केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। वैसे तो देखिए ये ऑक्सीकरण अंक ये 11th 12th और ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएट में आपका पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की अपन बात करें तो इसकी परिभाषा अपन पहले देखते हैं कि किसी अणु में परमाणु पर उपस्थित आवेश ही ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अब देखिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि यहाँ पे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि जो परमाणु पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, वो कंडीशन अपन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन मैं से ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑक्सीकरण अंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आवेश कब उत्पन्न होगा वो अपन पहले देखते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो जिंक परमाणु है इसने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और ये जिंक आयन में बदल गए। और यह मैं बात करता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे O-2 ऑक्साइड में बदल गए। और आगे अपन देखते हैं कि अपन ये जानते हैं कि 2 असमान विद्युत ऋणी के परमाणु है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन की विद्युत ऋणता है ये सोडियम से ज्यादा है और यहाँ पे सोडियम की विद्युत ऋणता है ये क्लोरीन से ज्यादा है। तो विद्युत ऋणता का मतलब आप समझिए कि सहसंयोजक, ये देखिए सहसंयोजक बंध है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन इस सोडियम परमाणु का है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु का है। तो विद्युत ऋणता का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो अपन देखते हैं कि सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु से अधिक क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन खींचेगा, ये क्लोरीन खींचेगा। तो क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और यहाँ पे सोडियम के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। यानी कि ये आंशिक का मतलब है ये सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः नहीं खींच पाते हैं, ये हल्का सा अपनी ओर विस्थापित कर लेते हैं, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन की तरफ हो जाता है। तो हम यहां से आसानी से समझ चुके हैं कि आप इसमें देखिए कि पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो देखिए इसके ऊपर प्लस के 2 आवेश उत्पन्न हुआ है और यहाँ पे माइनस का 2 आवेश उत्पन्न हुआ है। तो पहला हमारा पॉइंट आवेश कब उत्पन्न हो रहा है, तो अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन त्यागने से उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो चुका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कैसा आवेश आएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो यहाँ पे नेगेटिव आवेश इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने से पॉजिटिव आवेश आता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो मैं बात करूंगा कि विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये हमारे 2 पॉइंटों के आधार पर अपन समझ चुके हैं कि आवेश कब उत्पन्न होगा और ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिएगा अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अंक निकालने की वैसे तो जो रूल्स है, लेकिन अपन ने जो ट्रिक है अपन यहाँ आज बात करेंगे तो उन ट्रिक के बारे में अपन देख लेते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक यहां पर बताना चाहूंगा। तो देखिए आपको जो ऑक्सीजन है इसका आवेश कितना मानना है, इसका -2 मानना है। जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, वैसे तो इसका -1 भी होता है,
+2 भी होता है, +1 भी होता है, -1/3 भी होता है और -1/2 होता है। लेकिन अपन जनरली कितना मानेंगे, -2 मानेंगे। और दूसरी पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे कि हाइड्रोजन का अपन यहाँ पे कितना मानेंगे, +1 चार्ज मानेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का भी क्षार धातु, ये सारी मर्द धातु के साथ यदि हाइड्रोजन आता है तो इसका -1 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक में कितना मानेंगे, +1 मानेंगे। और देखिए तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, यदि इस प्रकार के समान परमाणु है, H2 हो जाए, F2 हो जाए या Cl2 हो जाए, या मैं बात कर लेता हूं O2 हो जाए या P4 हो जाए या S8 हो जाए, या सिंगल परमाणु जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इनका ऑक्सीकरण अंक आपको बिना सोचे समझे कितना करना है दोस्तों, यहाँ पे इनका ऑक्सीजन अंक 0 आपको मानना है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दोनों परमाणु समान है। देखिए H2 में अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये H2 है, इसमें जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु है ये समान है, तो इसमें न तो विद्युत ऋणता का अंतर है, इसकी विद्युत ऋणता भी 2.1 है और इसकी भी 2.1 है। तो इस असंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन न तो ये हाइड्रोजन ले जा पाएगा और न ही इस साइड वाला हाइड्रोजन ले जा पाएगा, तो इसके ऊपर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो अपन इसका ऑक्सीजन अंक कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि मुक्त अवस्था में यदि परमाणु है तो उसका ऑक्सीकरण अंक अपन 0 मानते हैं, 0 मानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि 4th पॉइंट में अपन देखेंगे कि क्षार धातु यानी कि एल्कली मेटल। तो क्षार धातु अपन जानते हैं कि आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग में होती है, यानी कि जो प्रथम वर्ग है फर्स्ट ए, उसमें क्षार धातु ये सम्मिलित की जाती है। और मैं क्षार धातु की यहाँ पे बात कर लूंगा कौन सी होती है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रेंशियम। देखिए फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पे इनका अपन कितना मानेंगे, इनका हमेशा हमेशा +1 मानेंगे, इनका ऑक्सीकरण अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद में जो अगला वर्ग है 5वां, इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, बेसिक एल्कलाइन मेटल। और इसके जस्ट पास में होती है तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोनशियम है, बेरियम है और ये रेडियम। इनको आपको कितना मानना है, या आप मान लीजिए इनका +2, ये हमेशा +2 दर्शाती है। इनके अलावा ये दोनों है, ये +1 और +2 ही दर्शाती है, इनके एक्स्ट्रा कोई ऑक्सीजन अंक होता नहीं है। तो इनका ऑक्सीजन अंक की क्षार धातु का +1 आपको फिक्स माना है और क्षारीय मृदा धातु का आपका +2 हमेशा ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेज शो इन एल्कली मेटल। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेज इन बेसिक एल्कली मेटल। तो ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो जो हमारा लास्ट का पॉइंट है ये हो जाएगा, लास्ट का पॉइंट ये हो जाएगा कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीजन अंक अपन कितना मानेंगे, इनका -1 मानेंगे यहाँ पे। तो इन पॉइंटों के आधार पर अपन आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन ये रहता है कि बच्चे पूछ लेते हैं कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि ऑक्सीकरण अंक की वैल्यू क्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा ऑक्सीकरण अंक के मान के बारे में। ऑक्सीकरण अंक का मान, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और या मैं बात करता हूं कि भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो गुणक के रूप में यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में त्यागे जाते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे फ्रैक्शनल यानी कि भिन्नात्मक बता रहे हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको अपन बाद में समझाएंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये CH4 मेथेन आपको दिया गया, इसमें आपको पूछा गया कि कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आप बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें जिसका पूछा जाए उसको अक्ष मानेंगे। यहाँ पे किसका पूछ रहा है, कार्बन का पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि x प्लस यहाँ पे
4 हाइड्रोजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश है, प्लस का 1 है, तो 4 प्लस 1। और देखिए इस पूरे अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गए, -4 आ चुके हैं। तो हम बता सकते हैं कि मेथेन में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 है। इसका मतलब क्या है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। देखिए अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इसका मतलब है इसके ऊपर कैसा आवेश है, -4 है। अब देखिए और अपने एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसमें क्लोरोफॉर्म में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक हमें पूछा है। वैसे हमारा पुराना फॉर्मेट है, जिसका पूछा जाता है उसको अपन x मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश होता है, प्लस का 1 होता है। और आगे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की संख्या 3 है, और एक क्लोरीन के ऊपर अपन जानते हैं माइनस का 1 आवेश होता है, तो -1 इक्वल टू 0। तो अपन इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस के कितने आ गए, 2 आ चुके हैं। तो अपन बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक प्लस का 2 आता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव भी वैल्यू आ चुकी है, पॉजिटिव भी वैल्यू आ चुकी है। अब तीसरा एग्जांपल अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि CH2Cl2, इसमें भी हमें कार्बन का ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट करने को पूछा है। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका पूछा जाता है उसको अपन x मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश है, प्लस का 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे आप देखिए क्लोरीन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, और एक क्लोरीन के ऊपर आवेश अपन यहाँ पे लिखा है कि -1 होता है, इक्वल टू 0। क्योंकि इस पूरे अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीजन अंक अपन जैसे ही निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीजन अंक 0 प्राप्त होता है। तो हमारी 3 वैल्यू तो आ चुकी है कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और 0। लेकिन फ्रैक्शनल की अपन बाद में बात करेंगे। इसके बाद में देखिए और भी ऑक्सीजन अंक अपन देखते हैं कि मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए क्षार धातु है पोटेशियम, इसके ऊपर कितना आवेश, ये देखिए क्षार धातु है, क्षार धातु के ऊपर प्लस का 1 आवेश उपस्थित होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्षार धातु की संख्या कितनी है, 1 है, और एक क्षार धातु के ऊपर प्लस का 1 होता है। निकालना किसका है, मैग्नीज का निकालना है, तो इसको अपन x मानते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, आप देख सकते हैं -2 है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस के साथ पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज का आ चुका है, प्लस के साथ, और इसके मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। आगे देखिएगा हम यहाँ पर और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए हमें ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए CCl4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आप बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका पूछा जाता है उसको अपन x मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन को अपन x मानते हैं, क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, और एक क्लोरीन के ऊपर आवेश कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस के 4, यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक आ चुका है। इसके बाद में अपन और भी ऑक्सीकरण अंक देखेंगे। तो हम और भी एग्जांपल देखने वाले हैं। देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। पहले अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अगले एग्जांपल के बारे में। अगला एग्जांपल हमारा हो जाएगा छठा, K2Cr2 और 7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और क्रोमियम को अपन ने निकालना है। तो देखिए क्रोमियम का निकालना उसको अपन x मानेंगे। यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2 है, तो 2x मानेंगे। तो देखिए पहले क्षार धातु का लिखते हैं, क्षार धातु कितनी है, 2 है, एक क्षार धातु के ऊपर यहाँ पे कितना है, प्लस का 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस के 2 कर देते हैं।
और यहाँ पे देखिए क्रोमियम का निकाला तो क्रोमियम 2 है तो 2x प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 7 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 होता है और इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो शून्य है। अपन इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2x इक्वल टू यहाँ पे आ गए प्लस के ये 14 और ये 12 है तो अपने यहाँ पे कितने आ गए प्लस के 6 ऑक्सीकरण अंक पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक आ चुका है। अब हमें ये पूछा जाए कि यहाँ पे क्रोमियम परमाणु का औसत, औसत का मतलब है कुल पूछ रहा है तो ये तो देखिए क्रोमियम का एक का निकाला है लेकिन दोनों का अपन निकालेंगे तो 6 प्लस 6 यानी कि 12 हो जाएंगे। ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आगे देखिए मैं बात करूंगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2 और इसमें मैग्नीशियम का पूछा हमें तो अपन आसानी से वैसे भी बता सकते हैं कि मैग्नीशियम क्षारीय मर्द धातु है इसके ऊपर प्लस का 2 आता है लेकिन अपन देख लेते हैं मैग्नीशियम को अपन H मानते हैं और यहाँ पे क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है 2 है। एक क्लोरीन के ऊपर आवेश होता है माइनस का 1 है तो माइनस के 1 है और यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो शून्य करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 2। मैग्नीशियम क्लोराइड में यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास प्लस का 2 आता है इसका अपन वैसे भी बता सकते हैं। अब आगे देखिएगा और अपन एग्जांपल देखने वाले हैं और अपन एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए ये सल्फ्यूरस अम्ल है इसमें हमें सल्फर का पूछा है तो सल्फर का अपन कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश होता है प्लस का 1 होता है। हमें निकालना किसका है सल्फर का निकालना है। जिसका निकालना होता है उसको अपन x मानते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है माइनस के 2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ गया जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे x इक्वल टू प्लस के 6 से आ चुके हैं। या हमें नवा एग्जांपल ये पूछ रहा है कि नाइट्रेट आयन में NO3 माइनस में इसको बोला जाता है नाइट्रेट आयन क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल का मूलक है यानी कि जैसे इसमें एक हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा तो इसके ऊपर एक माइनस का आ जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट में नाइट्रोजन परमाणु का पूछा है तो जिसका पूछा जाता है उसको अपन x मानते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है माइनस के 2 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अपन माइनस का 1 नहीं करेंगे इक्वल टू में यहाँ पे बराबर में अपन माइनस का बराबर में अपन 0 नहीं करेंगे क्या करेंगे इसके ऊपर कितना आवेश है माइनस का 1 करेंगे क्योंकि इनके ऊपर तो कोई आवेश उपस्थित नहीं था तो अपन इनका 0 किया था लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है तो क्या करेंगे माइनस का 1 तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस का 5 ऑक्सीकरण अंक नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का आ चुका है। इसी तरह ही अपन देखते हैं कि सल्फेट आयन में सल्फेट आयन इसको बोलते हैं। इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीजन अंक पूछा है तो देखिए जिसका पूछा होता है उसको अपन x मानते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 4 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन अंक कितना है माइनस के 2 हो जाएंगे इक्वल टू क्या करेंगे इसके ऊपर आवेश कितना है माइनस का 2 है तो माइनस के 2 तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस के 6 आ चुके हैं। तो सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास प्लस का 6 आ गया है। तो इसी तरह अपन आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास प्लस भी वैल्यू आ चुकी है माइनस भी आ चुकी है 0 भी आ चुकी है। लेकिन अब अपन देखने वाले कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अंक क्यों आ रहा है यानी कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण तो आता ही नहीं है क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण गुणज के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल यहाँ पे पॉइंट्स में क्यों आ रहे हैं तो वो अपन देखेंगे। तो आज का हमारा ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा भिन्नात्मक का। इससे पहले अपन एक दो एग्जांपल के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे यदि हमें ये पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का, सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर का और हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर का पूछा है तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि कई बार अम्ल में भी ये सीधा क्रम पूछ लेता है। इसमें प्लस का 6 आता है
इसमें प्लस के 4 प्राप्त होते हैं और इसमें प्लस के 2 प्राप्त होते हैं। इसी तरह ही और भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि मान लीजिए H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पे H3PO3, इसमें भी हमें फॉस्फोरस का पूछा है। और यहाँ पे H3PO2, इसमें भी हमें फॉस्फोरस का पूछा है। तो देखिए इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल और इसको हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इसका अपन जैसे ही निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस के 5 ऑक्सीजन अंक निकल के आता है। इसका अपन निकालेंगे तो इसमें प्लस के 3 आते हैं। तो इसमें अपन बात करेंगे तो इसमें प्लस का 1 आता है। तो सबसे ज्यादा इसके फॉस्फोरिक, उसके बाद फॉस्फोरस के और सबसे लास्ट में हाइपोफॉस्फोरस के। तो इस तरह अपन आसानी से फॉस्फोर, इसमें ऑक्सीजन अंक आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए अपन वापस बात कर लेते हैं इसमें कैसे निकालेंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसमें फॉस्फोरस का निकाल रहा हूं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितने, 3 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 होता है, जिसका निकालना हो तो उसको अपन x मानते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 है, इक्वल टू 0। तो अपन इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितने आ गए, प्लस के 5 आए। तो फॉस्फोरिक अम्ल में फॉस्फोरस परमाणु का ऑक्सीजन अंक हमारे पास प्लस का 5 आ चुका है। इसी तरह अपन इसमें बात करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 होता है, फॉस्फोरस को अक्ष मानते हैं प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितने, 3 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अक्ष इक्वल टू कितने आ गए, प्लस के 3 आ गए हैं। तो फॉस्फोरस अम्ल में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन अंक प्लस का 3 आया। अब देखिए हाइपोफॉस्फोरस में अपन देखते हैं इसमें अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कितना है, प्लस का 1 होता है और प्लस x मान लेंगे। दो ऑक्सीजन परमाणु एक के ऊपर माइनस के 2 है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 1 आ चुका है। तो अपन इस तरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में भिन्नात्मक के बारे में। तो देखिए भिन्नात्मक के मैं 2-4 एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं कि भिन्नात्मक का क्या होगा। कि मान लीजिए Fe3O4 है, तो इसमें हमें आयरन का पूछा है। तो देखिए मैं इस मेथड से निकालना चाहूंगा, तो इस मेथड से कैसे आएगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए आयरन परमाणु कितने हैं, 3 है और आयरन का हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3x प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। माइनस के 2, एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। तो ये हमारे पास भिन्नात्मक में ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। लेकिन ये तो देखिए औसत है, यह तो हमारा औसत ऑक्सीकरण अंक होता है। अपन जो रियल निकालेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ऑक्सीकरण अंक निकला है ये तीनों आयरन परमाणु का औसत अंक होता है। लेकिन इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें एक आयरन का, ये देखिए आयरन है, इस तरह टूटता है FeO और यहाँ पे Fe2O3। तो इसमें मैं निकालना चाहूंगा तो देखिए इसमें तो कितना आएगा, x इक्वल टू प्लस के 2 आएंगे और यहाँ पे इसमें आएगा यानी कि प्लस के 3 आ जाएंगे, x इक्वल टू प्लस के 3। तो इसमें 2 आयरन परमाणु होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए भिन्नात्मक नहीं है, ये जो अपन ने भिन्नात्मक निकाला है ये औसत होता है। जबकि जो हमारा मेन ऑक्सीकरण अंक होता है वो ये होता है प्लस के 3 और प्लस के 2। और भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। वो अपन देखने वाले हैं, देखिएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अगला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा कि Mn3O4। इसमें अपन जैसे ही मैग्नीज का ऑक्सीजन अंक निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x प्लस 4 और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना होता है, माइनस के 2 होते हैं, इक्वल टू 0। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया। लेकिन याद रखिएगा ये जो अपन ने भिन्नात्मक निकाला है ये औसत ऑक्सीकरण अंक होता है। अपन जो मेन तो अब निकालेंगे, वो मेन अपन कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ पे ये जो Mn3O4 ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा MnO और प्लस Mn2O
पानी में टूटे गए। तो इसमें अपन मैग्नीज का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x प्लस एक ऑप्शन है, a के ऊपर माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस के 2 आ गया है। एक तो मैग्नीज परमाणु कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। इसमें अपन निकालेंगे, जैसे ही बात करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखिए अपन बात करते हैं। तो इसमें अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे दो मैग्नीज है तो 2x प्लस ऑक्सीजन परमाणु 3 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 है इक्वल टू 0, तो हमारा ये आ जाएगा x इक्वल टू प्लस के 3 ऑक्सीकरण अंक आ चुके हैं। तो ये देखिए इनके जो परमाणु के मेन ऑक्सीकरण अंक तो ये होते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये तो अपने औसत निकाला है। तो आप बोल दीजिए कि कभी भी ये जो पर्टिकुलर परमाणु का ऑक्सीकरण अंक भिन्नात्मक नहीं होता है, ये तो अपने भिन्नात्मक तो औसत निकाला है। जैसे मैंने नीचे बात की, ये भी देखिए औसत होता है, यहाँ पे औसत यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह अपन आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं कि हमें ये पूछा जा रहा है कि पर कैलोरी का अम्ल में HClO4 को बोला जाता है पर कैलोरी का अम्ल। पर कैलोरी का अम्ल में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक निकालें, तो यहाँ पे देखिए इसका प्लस 7 आता है, तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के प्लस का 1 होता है, क्लोरीन का अपन निकाल रहे हैं, इसको अक्ष मानते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस के 2 होता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपन जैसे इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस के 7 आते हैं। यहाँ पे अपन बात करें कि कैलोरी का अम्ल में इसमें हो जाएगा प्लस के 5 हो जाते हैं, और यहाँ पे क्लोरस अम्ल में इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक प्लस का 3 होता है, और यहाँ पे हाइपोक्लोरस में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, प्लस का 1 होता है। तो इस तरह अपन आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए इन ट्रिक के आधार पर ही आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ अपवाद है वो अपन नेक्स्ट कक्षा में डिस्कशन करेंगे, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। ओके।